भक्तगणों, आज महाभारत में आपको विविध प्रकार के दानों की महिमा की कथा कहूँगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। युधिष्ठिर ने कहा, माधव, आपके मोह से इस धर्म व अमृत का स्मरण करते हुए मुझे तीव्रता नहीं होती। अब दूसरे प्रकार के दानों का जिन्हें अभी तक आपने नहीं बतलाया है वर्णन कीजिए और कर्म से उनका फल भी बताने की कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, गाड़ी खींचने वाला एक बैल भी 10 गौों के समान है। जो मनुष्य श्रोत्री सदाचारी एवं दरिद्र ब्राह्मण को ढोने में समर्थ एक जोड़ा बैल दान करता है, उसको 1000 गौों के दान का फल मिलता है। पांडुनंदन, दरिद्र को ही दान देना चाहिए, धनवान को नहीं। वर्षा का फल तालाब में ही देखा जाता है, समुद्र में नहीं। जो पुरुष वेद के जानने वाले धनहीन ब्राह्मण को दीपक के प्रकाश से युक्त सैया और आसनों से विभूषित भांति भांति के बर्तनों और अन्य सामग्रियों से युक्त धन धान्य से अलंकृत दासों, गौ और भूमि से संपन्न तथा सब प्रकार के साधनों से परिपूर्ण ग्रह प्रदान करता है, उसको देवता, पितर, अग्नि और ऋषिगण प्रश्न होकर सूर्य के समान तेजस्वी विमान देते हैं तथा उसी में बैठकर वह अनुपम शोभा से संपन्न हो परम उत्तम परलोक में पदार्पण करता है और वहां महाप्रलय प्रवचन बड़े आनंद से समय व्यतीत करता है। जो मनुष्य भक्ति के साथ वस्त्र, माला और चंदन चढ़ाकर ब्राह्मण की पूजा करता तथा उससे बिछौनों सहित सैया दान करता है, वह वेद मंत्रों के बल से चलने वाले सुंदर विमान पर आरूढ़ हो सप्तऋषियों के लोक में जाता और बड़े उस लोक में 30 चतुर्युगों तक देवताओं की भांति क्रीड़ा करके वह मनुष्य लोक में वेदा ब्राह्मण होता है। जो रास्ते के थके मादे दुर्बल ब्राह्मण को विश्राम देता है, उसको 1 वर्ष का किया हुआ पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। तदनंतर जब वह भक्तिपूर्वक उस अतिथि के दोनों चरणों को पखारता है, उस समय उसके 10 वर्ष से किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं तथा यदि वह उसके दोनों पैरों में घी या तेल मलकर उसकी पूजा करता है तो उसके 12 वर्षों के पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जो घर पर आए हुए ब्राह्मण का स्वागत करके उससे आसन और अभ्युत्थान देकर पूजन करता है, वह देवताओं का प्रिय होता है। अतिथि के स्वागत में अग्नि उससे आसन देने से इंद्र और अभ्युत्थान देने अगवानी करने से अतिथियों पर प्रेम रखने वाले पितर प्रश्न होते हैं। इस प्रकार अग्नि, इंद्र और पितरों के प्रश्न होने पर मनुष्य का 1 वर्ष का फल तत्काल नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सवारी दान करता है, वह रत्नों से चित्रित विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को जाता है।
जो पुरुष पत्ते, फूल और फलों से भरे हुए वृक्ष को वस्त्रों और आभूषणों से विभूषित करके चंदन और फूलों से उसकी पूजा करता तथा वेद वेदा ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा के साथ वह वृक्ष दान कर देता है, वह सुवर्ण जड़ित सुंदर विमान पर बैठकर जय जयकार के शब्द सुनता हुआ इंद्रलोक में जाता है और वहां उसके मन में जो जो इच्छाएं होते हैं उन सब को कल वृक्ष पूर्ण करता है। जो पुरुष भक्तिपूर्वक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी प्रतिमा की स्थापना करता और दूसरों से उसकी पूजा करवाता या स्वयं भक्ति के साथ पूजा करता है, वह 1000 वह सुवर्णमय विमान में बैठकर संपूर्ण दिशाओं को दीप्यमान करता हुआ सूर्य लोक को जाता है। उस समय श्रेष्ठ देवता उसकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। वह महातपस्वी पुरुष करोड़ों वर्षों तक सूर्य लोक में यथेष्ट विहार करने के पश्चात मृत्यु लोक में आकर वेद वेदांगों में पारगत ब्राह्मण होता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को कर का, कमंडलू, कणिका, गिलास अथवा महान जल पात्र दान करता है, वह सदा तृप्त रहता है। उसे सब प्रकार के सुगंधित पदार्थ सुलभ होते हैं तथा उसकी इंद्रियों और मन सदा प्रसन्न रहते हैं। इतना ही नहीं, वह हंस और सारसों से जूते हुए सुंदर विमान पर बैठकर दिव्य गर्दभों से सेवित वर्ण लोक में जाता है। जो गर्मी के 3 महीनों में जीवों के जीवनभूत जल का दान करता है, उसे 1 करोड़ कपिला दान का पुण्य फल प्राप्त होता है तथा वह पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशमान विमान पर आरूढ़ होकर इंद्र भवन की यात्रा करता है। वही देवता और गर्दभों से सेवित होकर 30 करोड़ युगों तक यथेष्ट सुख भोगने के पश्चात इस लोक में आकर चारों वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण होता है। सिर में लगाने के लिए तेल दान करने से मनुष्य तेजस्वी, दर्शनीय, सुंदर, रूपवान, शूरवीर और पंडित होता है। वस्त्र दान करने वाला पुरुष भी तेजस्वी, दर्शनीय, सुंदर से संपन्न और मनोरम होता है। जो पुरुष जूता और छाता दान करता है वह महान तेज से संपन्न हो सोने के बने हुए सुंदर रथ पर बैठकर इंद्रलोक में जाता है। जो काठ की खड़ाऊ दान करता है वह काष्ठ निर्मित विमानों पर आरूढ़ होकर वैकुंठ आरूढ़ होकर श्रेष्ठ देवताओं से सेवित हो धर्मराज के रमणी नगर में प्रवेश करते हैं। दातन का दान करने से मनुष्य मधुर भाषी होता है, उसके मुंह से सुगंध निकलती रहती है तथा वह लक्ष्मीवान एवं बुद्धि और सौभाग्य से संपन्न होता है। जो पुरुष बैसाख के महीने में विशाखा नक्षत्र के दिन अत्यंत भक्तिपूर्वक सूर्य नारायण की प्रसन्नता के उद्देश्य से ब्राह्मणों की विधिवत पूजा करके उन्हें तिल और गुड़ के लड्डू दान करते हैं, उन्हें विधिवत गौदान करने का फल मिलता है तथा वे मेरे लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। जो मनुष्य अतिथि और कौटुंबिक जनों को
भोजन करा लेने के पश्चात स्वयं भोजन करता, सदा व्रत का पालन करता, सत्य बोलता, क्रोध से दूर रहता तथा स्नान आदि के द्वारा सर्वदा पवित्र रहता है, वह दिव्य विमान के द्वारा इंद्रलोक की यात्रा करता है। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन एक वक्त भोजन करता, ब्रह्मचारी रहता, क्रोध को काबू में रखता तथा सत्य और शौच का पालन करता है, वह भी दिव्य विमानों में बैठकर इंद्रलोक में पदार्पण करता है। जो 1 वर्ष तक चौथी वक्त अर्थात प्रति दूसरे दिन भोजन करता, ब्रह्मचर्य का पालन करता और इंद्रियों को काबू में रखता है, वह विचित्र पंख वाले मोरों के जूते हुए अद्भुत ध्वजा से शोभायमान दिव्य विमान पर आरूढ़ हो महेंद्र लोक में गमन करता है और वहां 12 करोड़ वर्ष तक आनंद का अनुभव करता है। जो मुझ में नित्य लगाकर 1 महीने तक उपवास करता तथा प्रतिदिन स्नान करते हुए इंद्रिय, क्रोध और बुद्धि को वश में रखता है, इस प्रकार नियम समाप्त होने पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें प्रसन्न चित्त से दक्षिणा देता है, वह महान तेजस्वी होकर सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मलोक में जाता है और वहां दिव्य ऋषियों से सेवित होकर 100 करोड़ वर्षों तक इच्छानुसार आनंद का उपभोग करता है। जो मनुष्य पवित्र और मेरी सेवा में परायण होकर मेरे श्री विग्रह में मन लगाता, मेरा ध्यान करता तथा चतुर्दशी के दिन रुद्र अथवा दक्षिण मूर्ति में चित्त एकाग्र करता, वह महान तपस्वी पुरुष सिद्धों, ब्रह्म ऋषियों और देवताओं से पूजित होकर गंधर्वों और भूतों का गान सुनता हुआ मुझ में या शंकर में प्रवेश कर जाता है तथा उसका इस संसार में फिर जन्म नहीं होता। जो मनुष्य गौ, स्त्री, गुरु और ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण दे डालते हैं, वे इंद्रलोक में जाते और वहां इच्छानुसार विचरने वाले सुवर्ण के बने हुए विमान पर रहकर एक मनोन्तर दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। देने की प्रतिज्ञा की हुई वस्तु को न देने से अथवा दी हुई वस्तु को छीन लेने से जन्म भर का किया हुआ सारा दान पुण्य नष्ट हो जाता है। जो दान श्रोत्री ब्राह्मण को नहीं दिया जाता, उसका कुछ फल नहीं मिलता तथा यही श्रोत्री ब्राह्मण भोजन नहीं करते, वही वहां देवता भी आहार नहीं ग्रहण करते। वेदवेता ब्राह्मणों से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है तथा उन्हें भोजन कराने से बढ़कर परलोक के लिए दूसरी कोई निधि नहीं है। हरि ओम तत्सद। हरि ओम।